वे हंस जासी। अब कौन से हंस जाएंगे? जाएंगे तो सभी, मगर इस जन्म में किसका नंबर लगने वाला है उसके लक्षण पर से पहचानने में आते हैं। क्या लक्षण है? पहले सत्य स्वरूप मिलन को सत है, सतनाम सत शब्द, सत शब्द अगर जागृत हो गया तो सत्स्वरूप में जाएंगे ही जाएंगे। अब वो सत्य कैसे प्रकटता है? प्रेम से। बिना प्रेम सत प्रकट नहीं होता। अब प्रेम कैसे आएगा? तो नेम से। नेम किसको कहते हैं? नियम। नियम 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 से अगर भजन करते हो, जीवन में ये नियम बना लो, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे काम करना है, कितनी देर तक सत्संग सुनना है और कितनी देर तक भजन करना है, ये नियम मान लो और वो नियम से रहो। मान लो कि 3 घंटे का हमारा नियम है, 3 घंटे से कम भजन नहीं चलेगा। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय, जे मथन वो कर है, प्रेम धसे उर माय, प्रेम धसे उर माय, उलटता बार न लागे, नक चक नाड़ी रोम, नाम धुन सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेर रे, जुरुतवंती भाय, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। राजा विठलराव को महाराज ने यह समझाया। अब राजा विठलराव तो नहीं है, वो तो प्रश्न पूछकर निकल गए और उनके प्रश्न के उत्तर में ये अनमोल ज्ञान, ये अनमोल भेद हमें मिला है। नहीं तो कौन बताता? कैसे महाराज बताते? नहीं बताते, ये तो वो विठलराव की कृपा हुई। आज भी ये बात सत्य है। अगर नियंचल नहीं जगा है तो सुन लो महाराज के भेद को। एक पौर का नियम बनाओ, नहीं जमेगा तो 1-1 घंटे से भजन करना ही है। पांडे समझ सिमर हलसाई, बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भो माई, निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। बिना निहंचर बिना कुदरत कला जगे अमरलोक में नहीं जाओगे, और कुदरत कला केवल और केवल 3 घंटे के भजन में ही जगती है। अभी यहाँ अगर कोई तड़प रहा है इसके लिए कि हमारे अंदर ये चीज नहीं हो रही है, हमको मोक्ष में जाना है, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं आ रहा है, तो आप बैठ सकते हो। 1 पहर हो गई ये मर्यादा, 3 घंटे ये हो गई मर्यादा। ये 1 पल में भी हो सकता है, आधे घंटे में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 3 घंटे में तो होना ही होना है सबको। उसके कैसे भी कर्म क्यों न हो, मगर कैसे? चेतन होके, अति सावधान से, मन को इधर उधर नहीं भागने देना है। हम राम राम भजन कर रहे हैं और मन भाग रहा है, तो ये ऐसे कितने भी भजन करोगे तो नहीं होगा काम। चेतन होने का मतलब जैसा कहा गया है वैसा। कल भजन करवाएंगे यहाँ, और थोड़ा सत्संग का समय कम कर देंगे, मगर भजन करेंगे। और कैसे भजन करते हैं, क्या है उसका भेद, ये सब यहाँ बताया जाएगा। और बहुत आसान है, इतना आसान और कोई भक्ति नहीं है।
तो चेतन होने का मतलब मन के विचारों के तरफ नहीं जाना। दोनों श्वास में मन को लगा के जिह्वा से राम राम रटन करना। अगर जीभ 1 मिनट के लिए भी बंद हो गई तो आपकी चेतनता खंडित हो गई। ध्यान रखो, वो समय गया तुम्हारा, जितना 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपने किया और मन के विचारों में निकल गए, तो आप वहां से आपको और आगे 3 घंटा जाना पड़ेगा। जहां से आपका भजन खंडन हुआ वहां से और आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं आएगा, दूसरे दिन में आएगा, कभी ना कभी तो ये समय आएगा। हर एक नाम सुनने की जीवन में ये प्रसंग आता है। तो बात है ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे समय, ये बहुत हो गया। और ये एक रामसनी अपने पूरे जिंदगी में 3 घंटे चेतनता से एक आसन पे बैठ के प्रेम से राम राम भजन करता है, तो वो कुदरत कला यही जगेगी। अमरलोक नहीं जाएगा 3 घंटों में। ध्यान रहे, कुदरत कला जगाने की बात हो रही है, मगर कुदरत कला जगने के बाद वो शब्द इतना पावरफुल है तो तड़ातड़ सारे कमलों को छेदन कर देगा। तो एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कर है। अगर मंथन करते हैं, दोनों श्वास में रटन करते हैं, उसमें प्रेम लाते हैं, तो प्रेम धसे उर्माए, आपके हृदय में वो प्रेम प्रगटेगा। प्रेम आपके अंदर है। प्रेम प्रगटने का ये तरीका है, ये भेद है। प्रेम धसे उर्माए, उलटता बारन लागे। प्रेम प्रगट गया, ये प्रेम ही निरंतर है। यही है कुदरत कला। ये प्रेम लगते ही आपके अंदर वो कुदरत कला जग गई। आपका शरीर हिलने लगेगा, थरथराहट होने लगेगी, कंपायमान होने लगेगा। तो आप दोबारा मनुष्य जन्म के हकदार उसी समय हो गए। अब बाकी जो समय बचा है, ये कितना आगे जा सकते हो, जाओ। दूसरा जन्म मनुष्य शरीर आपको मिलना तय है। और कैसे परिवार में जाओगे? बुद्ध प्रवीण धनपुर, जहां भरपूर वो परिवार में धन है, माया है, भौतिक सुख है, और बुद्धिमान बनोगे। राव होए जग में आवे, राजा जैसा जीवन आपका व्यतीत होगा। इतना सुख मिलेगा माया का। और इस जन्म में भी आप मोक्ष में नहीं गए तो इससे बढ़िया और 2 जन्म है। सुख राम कहे फिर 2 जन्म, सुख पावे कहूं तो और 2 जन्म सुख। और फिर 2 जन्म लेने के बाद वो आनंद पद में जाएगा ही जाएगा, वो परम आनंद में जाएगा ही जाएगा। तो भेद को समझो, मन की ये तैयारी करो। अब यहाँ सत्संग की बरसात है, ये यहाँ बैनर पीछे लगा है। कल से तो सत्संग प्रारंभ होगी, मगर आज से ही हमारे मोतीराम जी बापू ने हमको सबको बुलाया और उनकी महिमा करने के लिए हम यहाँ आए। और मैं तो खासकर माता जी के लिए आया। जब मुझे हमारे जादव साहब ने बताया कि वो माता जी जो तुमको बुलाती है हमेशा, उसी के है, तो मैं बहुत अर्जेंट शादी थी, वो छोड़ के आ गए कि वहाँ तो मुझे जाना ही है। कल तो वैसे आ ही रहा था। तो कहने का मतलब भेद को समझना है, भजन कैसे भी नहीं करना है। मैंने बता दिया कि भाई यूं ही अगर भजन करते हो, दोनों श्वास में नहीं लग रहा आपका मन, फिर भी राम राम कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, इससे क्या होगा? नरक यात्रा आपकी बंद। नरक में नहीं जाओगे, मगर मोक्ष में भी नहीं जाओगे। आप आपके कर्म के अनुसार जीव को गति मिलेगी, इतना लाभ मिलेगा। ये भी कोई कम बेनिफिट नहीं है। मगर उस परम आनंद को प्राप्त करना है तो 3 घंटे का समय निकालो। अब आज से ये 4 दिन तक यहाँ सत्संग है और मैं यही हूँ।
निकालो समय, बैठो, आओ, सब मिलके भजन करेंगे। पूछो नहीं को तो कैसे बताएंगे। और यहां तो मैं खुला कह रहा हूं, चेतनता से अगर भजन करते हो, ऐसे आसन स्थिर होना, ऐसे कई हिल रहे हैं, ये हो रहा है, उधर हो रहा है, फिर वो राम राम रटन करना बंद हो गया, फिर उबासी आएगी, फिर नींद आएगी, फिर शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होगा, तो ये चेतनता वाला भजन नहीं है। ध्यान रखो इस बात को। आपको मन के प्रचंड वेग को रोकना है, उसके विचारों तरफ नहीं जाना है। रसना आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, और दोनों श्वासों में प्रेम लगा के भजन करते हो। मतन की बात हो रही है। जे मथन वो करे प्रेम धसे उर्माए। प्रेम धसे, प्रेम धसने का मतलब वो सत्ता आपके घट में आ गई, वो कुदरत कला निरंतर आपके घट में प्रकट गया। प्रेम दसे उर्माए, उलटता बारण लागे, नक चक नाड़ी रोम। नक से चक तक, पैर के नाखून से चक यानी आंखों तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये नाम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। सबको देगी सरीकी, इसको अलग उसको अलग ऐसा नहीं है। मगर अब आगे की बात सुनो। सुख राम कहे गुरु मेर रे, जुरुतवंती भाय। ये बात है, ये आखिरी के बात पे ध्यान रखो। रुतवंती, हमारी आत्मा रुतवंती चाहिए। जब तक हमारी माता बहनें रुतवंती नहीं होती है, और ऋतु काल में ही जब प्रेम करते हैं तब गर्भधारणा होती है। इस बात को ध्यान से समझो, ये महाराज ने प्रमाण यूं ही नहीं दिया है। तो रुतवंती बनो, अंदर से तड़पो, अंदर से चाहिए कि मुझे इसी जन्म में जाना है, मुझे देखना है वो देश, और नहीं देखो तो कम से कम वो निरंतर क्या है, कुदरत कला क्या है, ये तो मेरे घट में जगनी ही चाहिए। इतनी तड़प हमारे अंदर चाहिए। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। कुदरत कला जगाना दूसरे के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। आप चाहो तो जगा के ले सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं जगेगी। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, सब आपके हाथ में है। इसको समझो और समझकर इसके धारण करो। तो सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, यानी सत्य कैसे जगता है ये अभी यहां मैंने बताया। वो प्रेम नियम बिना भारी बे, उसके लिए चाहिए नियम। कौन सा नियम चाहिए? बस ये 3 घंटे का नियम। कभी न कभी नियम से भजन करने वाले के अंदर ये कुदरत कला जगती है, अगर उसके अंदर वो तड़प है तो। तड़प भी है, नियम से भजन कर भी रहा है, तो कभी न कभी तो वो समय आएगा ही आएगा। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, वो प्रेम नेम बिना भारी बे, जिसके अंदर नियम नहीं है। जो कभी 3 घंटे बैठ गया, दूसरे दिन उठा ही नहीं, चौथे दिन और बैठा, 5वें 6वें दिन देखा ही नहीं, इधर उधर चला गया भजन करना, समय नहीं मिला, तो इसको नियम नहीं कहते। जितना कर सकते हो उसका नियम बना लो आज से। 1 ही घंटे करते हो चलेगा, 1 घंटे का नियम बना लो, धीरे धीरे उसमें बढ़ाओ। फिर 1.5 घंटे पे आओ, फिर 2 घंटे पे आओ, फिर 2.5 पे आओ, फिर 3 पे आओ। और ऐसे 3 घंटे रोज बैठोगे तो कभी भी आपके अंदर में कुदरत कला जग सकती है। 3 घंटे का उसका ज़्यादा से ज़्यादा भजन का मर्यादा का लिमिट है। वैसे आप 4 भी बैठोगे, 10 भी बैठोगे, जगने के बाद कितना भजन होता है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध भारी वे, सुध सारी वे। सुध बुध सारी भूल जाते हैं, शब्द की चोट लगती है और वो अंदर लगती है, उसको ही पता चलता है।
सारा खेल हमारा सब अंदर होता है। तो ये चोट लगने का प्रमाण है। आप देख रहे हो ये सारे कुदरत कला का लक्षण है। किसी का इतना जोर से हिलेगा, किसी का इससे कम हिलेगा, किसी का अंदर के अंदर हिलेगा, मगर ये सारी चीजें वही दर्शाती है कि ये प्रेम प्रकट रहा है। तो महाराज कहते हैं तो इसको समझो भेद को। तो ब्रह्म भगत और भेद अटल जग माय है। गुरु कर राम 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 रचना 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 चले तो बस रचना बंद मत कर। वेद तो आन उपासना छोड़ के ये ब्रह्म की भक्ति करो, भेद से भजन करो। भेद क्या है ये मैंने अभी बताया। इस तरह से भजन करते रहो। अंत समय लग जो ये भगति में आवसी, जाको गुण होय नरक नहीं जावसी, जाको नरक में जाना कौन चाहेगा? अच्छा, नरक रहता कैसा है? नरक का सैंपल यहाँ है, जेल, कैद खाना। कोई जाना चाहेगा? एक बार जो जेल की यात्रा करके आएगा वो उसको पूछो तुम, वो कहेगा कुछ भी करो मगर झगड़ा मत करो। जेल जाने की आफत नहीं आनी चाहिए। जेल एक तरह से नरक ही है। वैसे ही गुनहगार को जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, वैसे ही यमदूत हमारे 9 द्वार को रोक देते हैं। कोई जाना नहीं चाहता है शरीर छोड़ के, जीव अंदर से भागता है यमदूत के डर से। यहाँ कान के द्वार पे आ गए बैठा तो वो दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह देखता है तो वहां भी दूध बैठा है। 9 द्वार में वो घूमता है, भागता रहता है यमदूत के डर से, मगर सब द्वार बंद करके उसको पकड़ के खींच के ले जाते हैं। मरना कौन चाहता है? जीवित रहने के लिए हम कितना भी पैसा डॉक्टर को देने के लिए तैयार है। इसका मतलब डर सबके अंदर है। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। अब ये यहाँ तो कुछ दिन डॉक्टर के आधार से जीवित रह जाओगे, यहाँ कुछ दिन जेल जाने से वकील खड़ा करके बच जाओगे, मगर वहां तुम्हें कौन रोकेगा? वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। सुत बीत सेंग रहे लारे, सुत बीत सेंग रहे लारे, उठ के लो जाय, उठ के लो जाय, किया कर्म चलेगा साथे, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विध खाय, धक्का बहुत विध खाय। माया को छोड़ो, ये मोह को छोड़ो। मोह दुखदाई है। मोह में भक्ति को मत भूलो।
धन कमाने में मत लगो, जितना आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा। आप कितना भी कमाओगे, कितनी भी कोशिश करोगे, मिलेगा उतना ही जितना आपके भाग्य में है। तो धन के पीछे मत पड़ो, क्योंकि वो आपको मिलना ही है। और कुटुंब परिवार में मोह ज्यादा मत रखो, क्योंकि अंततः इन सबको छोड़ना है। एक आदमी के 3 मित्र थे। 2 अतिशय प्यारे, यानी जान पे जान देने वाले। ये आदमी उन 2 मित्रों पे अपनी जान देता था, अगर वो कहे तो। 2 मित्र अगर कहे कि भाई तुम मेरे लिए, तुम्हारी जान चाहिए, तो वो देने के लिए तैयार था। तीसरा मित्र अभी उसने नया नया बनाया था, ज्यादा मित्रता उसमें नहीं थी, मगर था उसका मित्र कहने को। पहले 2 मित्र को जैसा घनिष्ठ मित्रता नहीं थी। अब एक दिन उस आदमी के घर में कोर्ट का एक समन्स आया। अब जिसने कभी पुलिस थाना देखा नहीं, कोई गुनाह किया नहीं, उसको एकाएक कोर्ट का समन्स आ जाए तो वो तो डरेगा ही। और कोर्ट के सामने अच्छे अच्छे डरते हैं। बहुत घबरा गया और अपने मित्रों की याद आई। पहले मित्र के पास गया, बताया उसको कोर्ट की नोटिस और मुझे बुलाया है, मुकदमा है मुझ पर। अब हो सकता है मैं बच के ना आऊं, अगर जज साहब मुझे कोई सजा सुना दे तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मित्र कहने लगा, मैं कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अरे तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ, और मुझ पर समय आए तो तुम ऐसे पीछे भाग रहे हो। वो कहने लगा, मेरी मजबूरी है, मैं तुमको कुछ मदद नहीं करता, तुम जाओ, तुम्हारा काम देखो। निराश होकर दूसरे मित्र के पास आया। दूसरा भी मित्र बहुत जबरदस्त मित्र था, बहुत गहरी मित्रता थी। उसको कहा तो उसने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्ट तक आ सकता हूं, गेट तक बाहर। उसके आगे तेरा तू देख। मैं, तुम कहते हो तो गेट तक तुम्हें वहां एक पहुंचाने के लिए तुम्हारे साथ मैं वहां तक दे सकता हूं। गेट के अंदर तुम जाओ, तुम्हारा काम देखो। वो कहने लगा, कैसे हो तुम मेरे मित्र? काम तो अंदर है, कोर्ट में है, वहां तुम्हारी मदद चाहिए, तुम कहते हो गेट तक आते, इसके क्या फायदा? आए नहीं आए तो भी। दोनों मित्र से ऐसी जो अपेक्षा तो बहुत ऊंची थी, मगर दोनों ने ऐसे टाल दिया। एक कहता है कि तुम तुम्हारा देखो, दूसरा कहता है कि मैं गेट तक जाता हूं। फिर निराश होकर तीसरे मित्र के पास गया। आशा तो नहीं थी, मगर अब मरता क्या नहीं करता। आदमी जब सब तरफ से हार जाता है तो डूबते को तिनका का सहारा। चलो इसको पूछ के देखते हैं। तीसरे मित्र को जब उसने बताया तो उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कोर्ट तक आता हूं और तुम्हारा मुकदमा भी लड़ता हूं, क्योंकि मैं वकील हूं। और तुम सब मुझ पे छोड़ दो, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सब मैं संभाल लूंगा। बहुत खुश हुआ। उतना ही दुख उसे इस बारे में हुआ कि पहले 2 मित्र से आशा थी, उन्होंने मदद करना छोड़ दिया, मदद नहीं किया। मगर तीसरे से अपेक्षा नहीं थी। तीसरा कहता है कि मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम आराम से सो जाओ, मेरे भरोसे मैं सब देख लूंगा। अब वो व्यक्ति और कोई नहीं, हम सब है। हमारे सबके 3 मित्र है। पहला मित्र है पैसा,
दूसरा मित्र है कुटुंब परिवार। अब जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, एक पैसा भी हमारे साथ नहीं आता। जितना धन हमने कमाया है वो कोई काम का नहीं रहता अंत में। तो पहला मित्र कहता है कि तुम तुम्हारा देखो, पैसा कहता है कि बस तुम देखो, मैं कोई तुमको अब बचाने वाला नहीं हूं। दूसरा मित्र है परिवार, ये कहते हैं कि भाई हम कोर्ट के द्वार तक तुमके छोड़ने के लिए आएंगे, आगे तुम तुम्हारा देखो। कोर्ट का दरवाजा है स्मशान भूमि, जहां हमारी चिता जलाई जाती है, वहां तक कुटुंब परिवार वाले आते हैं। फिर एक बार आग लग गई और वहां पे हम 10वां द्वार फोड़ते हैं। वो जो लगाते हैं कि नहीं, हम पता है क्या कर रहे हैं हम? 10वां द्वार अगर यहाँ अटक रहा है तो 10वें द्वार से बाहर निकल जाए, ये प्रथा है, मगर इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इसका मतलब हमको ये भेद पहले था, हमारे पूर्वजों को ये पता था कि प्राण 10वें द्वार से बाहर निकलना चाहिए। अब वो धीरे धीरे प्रथा ऐसी होगी कि मरने के बाद वो उसको 10वें द्वार में लगाया जाता है, मगर ये जीते जी अगर करते तो बात अलग थी। तो कहने का मतलब कुटुंब परिवार वाले स्मशान भूमि तक आते हैं और एक बार आग पकड़ लिया फिर सब अपने अपने घर पे वापस आ जाते हैं। आगे उसका क्या होता है वो तेरा तू देख कोर्ट में। तीसरा मित्र है हमारा सदगुरु, जिसको हम गुरु बनाते हैं। ये हमें वो यमराज से बचाता है, यमराज की सजा नहीं होने देता, ये नरक में नहीं जाने देता, ये 84 में नहीं जाने देता, ये आगे हमको बचा लेता है। इसलिए इस बात को अच्छे से समझो, गहराई से इस पर विचार करो और आपको क्या करना है इसका निर्णय करो। अगर निर्णय नहीं करोगे तो मृत्यु तो अटल है, फिर जाना पड़ेगा कर्म के अनुसार। तो महाराज कहते हैं अंत समय तक भी कोई भक्ति में आता है, अगर उसके अंदर निरंतर जागृत हो गया तो तुरंत मनुष्य शरीर का वो हकदार हो जाएगा। निरंतर नहीं जागा तो कम से कम गति में तो जाएगा, अगति तो नहीं होगी। जाका वो गुण होए नरक नहीं जावसी,